बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शर्ट की कटिंग और ट्राउज़र की कटिंग दोनों मिला के ये मेरे पास फुल जो कटिंग्स हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। एम्ब्रॉयडर्ड एक पैच है, ये वाला पीस है, ये पीस 4 है। ये ट्राउज़र की कटिंग है, ये देखिए इस तरीके से, और बॉटम साइड से ये इस तरह ट्राउज़र कट किया हुआ है। छोटी छोटी सी ये कटिंग्स हैं और देखिएगा आज इन कटिंग से हम करते हैं कमाल और ख़ूबसूरत सा। हमने 3 साल की बच्ची का ड्रेस बनाना है इससे। और ये वाली जो कटिंग शर्ट की हैं ये बिल्कुल ही इर्रेगुलर हैं, हर शेप डिफरेंट है दूसरी से, और एक ये इस तरह की साइड स्ट्रिप्स हैं। तो चले कटिंग शुरू करते हैं। हमारे पास जो रेगुलर कटिंग है वो ट्राउज़र की कटिंग है। तो सबसे पहले इसकी ये देखें चौड़ाई मैं मार्क कर रही हूँ, जो मैक्सिमम चौड़ाई मुझे मिल सकती है। जहाँ कम थी वहाँ से पहले मैंने मैयर किया, और जितनी अब ज़्यादा है वहाँ से मैयर कर दिया। तो अब इसको यहाँ से सीधा यूँ लाइन लगा के तो मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। यहाँ से भी हमने स्केल की मदद से इसको यूँ लाइन लगा देनी है और उसके बाद इसकी कटिंग करनी है। रेशमी फैब्रिक है, कटिंग करने से पहले मार्किंग करना ज़रूरी है ताकि एक जैसी कट हो, क्योंकि हम पहले ही छोटी फैब्रिक की स्ट्रिप के ऊपर काम कर रहे हैं तो हमें मज़ीद इसको ज़ाया नहीं कर सकते। ये वाली जो फैब्रिक की स्ट्रिप्स हैं इसमें अब ये वाली जो स्ट्रिप है इसको पहले यहाँ सेंटर से सीधा कर लूँगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ साइड से ये देखिए कट कर दिया मैंने। अब ये 2 स्ट्रिप्स इस तरीके से हमारे पास आ गई हैं, और यहाँ इसको मैं सेंटर में जितनी इनकी लेंथ है यहाँ रखूँगी, इतनी ही लेंथ में हमें साइड वाली स्ट्रिप्स इस तरह ले लेंगे। ये जो ट्रायंगल शेप में है इसको मैंने ये देखिए यूँ कट कर दिया, और इसको जब मैं यूँ फोल्ड करूँगी तो अब हमारा ये ए लाइन फ्रॉक की शेप में आ जाएगा। तो इसको ए लाइन फ्रॉक की शेप में ही हम रखेंगे, कट कर लेंगे। शोल्डर ऊपर जितना है ये सारा रख रही हूँ, 3 साल की बच्ची का ये बना रही हूँ। और डीप जो है वो हम 5.5 इंच 6 इंच तक रखेंगे, हाफ इंच ऊपर से डीप कटिंग कर लेंगे। यहाँ हमने इसकी मार्किंग करके थोड़ी सी यहाँ इस तरफ गुलाई कर देनी है, यूँ गुलाई पे निशान लगा दें, और बाकी जो शेप है इसकी ऐसे रहने देंगे एज इट इज़। यहाँ से थोड़ा सा इसको स्ट्रेट कर लेंगे, जो अनइवन सा कपड़ा है इस तरह ये मार्क करके कट कर लेंगे तो ये इवन फैब्रिक में चेंज हो जाएगा। बॉटम साइड पे 2.5-3 इंच इस तरह कॉर्नर को गुलाई देनी है। यहाँ से भी तकरीबन 3-3.5 इंच तक यूँ थोड़ा सा कॉर्नर इस तरह गुलाई में कट करेंगे। खूबसूरत सी शेप इस ए लाइन फ्रॉक की बन जाएगी। तो चलें ये जितनी मार्किंग की है इसी के ऊपर इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करके इन पीसीस को फिर हम आपस में स्टिच कर देंगे। फैब्रिक की स्ट्रिप्स आपके सामने इस तरह मैं रखती हूँ और उनकी कटिंग कर लेती हूँ। इन जोड़ तोड़ को देख के आपको लगता होगा ये बहुत इजी है और सिंपल है। आप यकीन करें कि पहले घंटों इनको ऊपर सोचना पड़ता है कि हमने किस तरह इन छोटी छोटी कतरन को किस तरीके से एडजस्ट करना है, सेट करना है और फ्रॉक तैयार करना है, ताकि ये छोटे पीसेस जब हम इन्हें स्टिच करें तो यूँ न लगें कि हमने जोड़ डाले हुए हैं, बल्कि ये सब डिज़ाइन लगें रेगुलर डिज़ाइन फ्रॉक्स के जो जो सभी ट्रेंड में हैं, और लोग फैब्रिक लेके उसकी कटिंग करके उसको सिलवाते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको ज़रा सा भी आइडिया अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, इससे हौसला अफजाई होती है। जोड़ तोड़ के ये आइडियाज़ आपके ज़रूर काम आएंगे इंशाल्लाह। ये स्लीव्स के लिए मैंने 4 फोल्ड कपड़ा था, उसको मैंने इस तरह शोल्डर साइड यूँ कटिंग कर रही हूँ। जो अनइवन साइड है इसकी वो निकल जाएंगी इस तरह कटिंग में। यहाँ से भी कफ साइड पे थोड़ा सा यूँ तिरछा हम यूँ कट कर लेंगे। स्लीव छोटे हैं तो इसके सामने मैं फैब्रिक की स्ट्रिप्स, जो मेरे पास स्ट्रिप्स की शक्ल में फैब्रिक है, इसको कफ साइड पे लगा लूँगी। किसी भी तरीके से कोई खूबसूरत सा कफ का डिज़ाइन बना के लगा लेंगे, फ्रिल की शक्ल में लगा लेंगे। तो ये देखिए ये स्लीव्स कट कर दिए हैं, और ये वाली जो फैब्रिक की स्ट्रिप है इनमें से ये मैं स्ट्रिप कट कर रही हूँ। रेगुलर स्ट्रिप इस तरह कट की हैं, थोड़ी सी गुंजाइश है तो इस तरह मैं इसको चुना डाल के यहाँ लगा दूँगी तो ये अच्छे लगेंगे। अब ये वाली फैब्रिक की स्ट्रिप चौड़ाई में कम है, लेंथ में ज़्यादा है, इनको भी रेगुलर एक ही जैसी चौड़ाई के स्ट्रिप्स में मैंने कटिंग कर ली है। इन सब फ्रिल्स को बाद में डिज़ाइनिंग में यूज़ कर लेंगे। ये रेब कपड़ा था पीस, तो इसको मैं रेब ही कट करूँगी जो गले की गुलाई में लगाने के काम आ जाएगा। तो ये वाला जो फैब्रिक है जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है, ये शर्ट का फ्रंट साइड का है, तो दोनों का एम्ब्रॉयडरी पैटर्न भी एक जैसा है, तो इसको मैं डिज़ाइनिंग में यूज़ करूँगी।
इसकी मैं लेंथ मेजर कर रही हूँ। इस लेंथ से 1 इंच कम हमें पेस्टिंग पेपर का पीस लेना है। इस तरह ये पेस्टिंग पेपर के ऊपर डिज़ाइनिंग करके जब हम शर्ट के साथ लगाएंगे तो ये डिज़ाइन बनाना आसान होगा। फैब्रिक की छोटी स्ट्रिप्स से किस तरह डिज़ाइन बनाए जाते हैं ये आपको आइडिया मिलेगा आज के इस वीडियो में। तो फैब्रिक की ये 2 स्ट्रिप्स मैंने देखें, अंदर वाली साइड जो है शोल्डर की साइड जैसी कटिंग की है और बाहर जो मेरी ये जो शेप थी इस फैब्रिक की उसी शेप में मैंने इसको कट कर लिया है। और इसकी लंबाई और चौड़ाई 2.5 इंच चौड़ाई है, 2.5 इंच इस साइड पे है। लेंथ ओवरऑल 6 इंच तकरीबन 6.5 इंच है। तो इन दोनों को मैं इस तरह अलग अलग इन दोनों पीसीस के ऊपर पेस्ट कर दूंगी। पेस्ट करने के बाद साइड से हम कटिंग करेंगे। 1/2 इंच मार्जिन छोड़ के इस तरह मैंने बाहर वाली साइड से इस तरह कटिंग करती है। अब इस फैब्रिक को यहाँ ग्लू की मदद से चिपका लूँगी इन साइड। इस तरह ये इन टिप्स को फॉलो करके आप डिज़ाइनिंग बहुत इजीली कर सकते हैं। फैब्रिक की ये वाली स्ट्रिप्स जो थी मेन शर्ट की, इनको मैंने आपस में स्टिच कर दिया है और इसको ग्लू के साथ इनसाइड चिपका लिया है। इसके ऊपर फिर ग्लू लगाएंगे और ये ग्लू लगाने के बाद इसको हम अपने शर्ट के फ्रंट साइड पे के ऊपर चिपकाएंगे। इस तरीके से ये देखिए यूँ मैंने इसको शोल्डर साइड पे दोनों साइड यहाँ भी बराबर हो यहाँ भी पीस बराबर हो तो इस तरह इसको चिपका देना है। यहाँ यूँ सिलाई करना भी आसान है, डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान है, छोटे पीसीस को हैंडल करना भी इजी हो जाता है। बाद में ये जो हमारे पास पेस्टिंग पेपर है इसकी स्ट्रिप मैं निकाल दूँगी। ये इस साइड से शोल्डर साइड से ये ओपन है तो इसके बाद में हम निकाल देंगे ताकि ये हमारा फ्लेक्सिबल सा रेशम का फैब्रिक है तो इसकी फॉल अच्छी आए, पहना हुआ कंफर्टेबल भी हो और अच्छी लुक दे। तो ये देखिए ये ऊपर इसके किनारे के ऊपर सिलाइयाँ लगाने के बाद हमने बॉटम साइड पे ये एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक की जो स्ट्रिप थी मेरे पास इस तरह इसको मैं यहाँ बॉटम साइड पे लगा दूँगी फ्रंट के ऊपर, यानी हमारी शर्ट के फ्रंट के ऊपर। और सिलाइयाँ लगाने के बाद हमने उसी शेप में इसको कट कर दिया है जिस शेप में हमारा बॉटम था। अब हमें नेक बनाना है। नेक बनाने के लिए 3 इंच डीप और 2.5 इंच मैंने वाइड फ्रंट और बैक जो है वो 1 इंच मज़ीद कम कर दिया है। तो बैक साइड की कटिंग कर देंगे और फिर अब बैक को हटा के फ्रंट साइड की डीप कटिंग कर लेंगे। अब हमें दोनों शोल्डर को आपस में स्टिच करना है। बैक साइड के ऊपर स्लिट बनानी है। स्लिट बनाने के लिए 4.5 इंच 4 इंच पे यूँ मार्क कर लेंगे। सेंटर को मार्क करके फैब्रिक की स्ट्रिप 3 इंच ली है, इसका 1 इंच पे मैंने मार्क लगाया है। 2 इंच फैब्रिक एक साइड पे है, 1 इंच एक साइड पे है। इस तरह इसको पलट के यहाँ सिलाई लगाएंगे। इस मार्क के ऊपर इस तरह 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस छोड़ के सिलाई लगाई। कैंची के साथ इसको कट कर दिया है लास्ट फैब्रिक के एंड तक और यहाँ यूँ पलट के इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई यहाँ तक कंप्लीट करनी है। इसके बाद स्टिच को पक्का करके ये वाला जो फैब्रिक ज़्यादा है इसको हमने 1 इंच इस तरह फोल्ड करना है कि ये बटन एक साथ ही बन जाए। तो यहाँ ये देखिए इस तरीके से इसको सिलाई लगाएंगे जैसे आपको लगा के दिखा रही हूँ। यहाँ से इसको यूँ टर्न कर लेंगे। ये हमारी बैक स्लिट बटन टेक के साथ बन गई है। देखिए कितनी खूबसूरती से। यहाँ से फैब्रिक को स्टिच करके इसको भी पक्का कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर दिया है। अब हमें फ्रंट और बैक दोनों शोल्डर को आपस में सिलाई करना है। तिरछी कटिंग इसकी थोड़ी सी मैंने कर ली है और इसको सिलाई कर दिया है। 1.5 इंच फैब्रिक की पट्टी इस तरह रेब में कट करेंगे गले में मगज़ी लगाने के लिए। ये पीस यहाँ एम्ब्रॉयडर्ड है तो मैं एक और पीस यहाँ से कट करूँगी। सेम इसी साइज़ का इसी चौड़ाई का एक और पीस कट कर लेती हूँ। एम्ब्रॉयडरी के बगैर होगा तो आसानी के साथ स्टिचिंग होगी इसकी। तो सेंटर से इसको हमने इस तरह जोड़ना है। जब 2 रेब पीसीज हों तो उनको 1/2 इंच आगे पीछे करके इस तरह सिलाई करेंगे तो ये एक दूसरे के अलॉन्ग आते हैं। ये देखिए बिल्कुल बराबर। और एक्स्ट्रा दोनों साइड से हम इसको कटिंग कर देंगे। ये हमारी स्ट्रिप रेडी हो गई है। अब हमें रेब लगानी है मगज़ी। इस फैब्रिक की स्ट्रिप को डबल किया है, किनारे वाला फैब्रिक इनसाइड फोल्ड किया है और डबल हिस्सा जो है ओपन एंड वो गले के ओपन एंड की तरफ रख के इस तरह 1/2 इंच के मार्जिन पे मैंने इसको सिलाई लगा देनी है। राउंड ये सिलाई कंप्लीट करेंगे। छोटा सा नेक है तो हर 2 टांकों के बाद इसको टर्न करना पड़ रहा है। इसी तरीके से ये सिलाई कंप्लीट कर देंगे। एक साइड से ये शुरू की थी और दूसरी साइड पे
और जोड़ वाला जो फैब्रिक है इसको दोनों साइड पे इक्वली आपने इस तरह एडजस्ट कर देना है, यूँ ये मोटा नहीं होगा और मगज़ी खूबसूरत बारीक लगेगी। यहाँ से भी मैंने एक्स्ट्रा फोल्ड कर दिया, अंदर की तरफ टर्न किया और यहाँ ये स्टिच कंप्लीट कर दिया। अब हमें एक और सिलाई लगानी है। इस फैब्रिक को आप नीचे की जानिब मोड़ के ब्याज टेप के तौर पे भी लगा सकते हैं। इसको मैं बारीक मगज़ी की शक्ल में लगा रही हूँ, आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से फैब्रिक को मैंने इस तरह फोल्ड किया है। ये जो ओपन एंड हैं ये इस फैब्रिक के अंदर ही रोल हो रहे हैं, रेब वाले फैब्रिक के अंदर रोल कर रही हूँ। इससे एक डोरी की शेप आ जाती है, जैसे हमने पाइपिंग लगानी हो इस तरीके से। और यहाँ सिलाई लगाते वक्त ये ध्यान रखना है कि ये फैब्रिक जो है वो रेब कपड़े के ऊपर ना आए, बल्कि शर्ट का जो नेक है कट हुआ शर्ट का कपड़ा उसी के ऊपर ये सिलाई आए। तो यूँ ही ये राउंड सिलाई कंप्लीट कर लूँगी, खूबसूरत सा ये नेक बन के तैयार हो जाएगा। इस तरीके से ये देखिए हमने इसको फोल्ड करके और यहाँ स्टिच रिवर्स करके इसको पक्का करके निकाल लेंगे। ये देखिए मगज़ी खूबसूरती के साथ लग गई है। एक साइड पे मैंने पक्का नहीं किया था तो थ्रेड को मैंने 2 गिरा लगा दी हैं और इस तरह भी ये नहीं उधड़ेगा। बैक साइड पे जब तक बटन नहीं लगाया पिन लगा दी है। आपको दिखा रही हूँ कितनी खूबसूरती से ये मगज़ी लग गई है। और अब हमें स्लीव्स अटैच करने हैं। स्लीव्स इसी तरीके से मैंने फ्रिल अटैच कर दी थी, ऊपर एक टॉप स्टिच भी लगाया। फ्रिल बहुत अच्छे से बैठ गई है। अब हमें शोल्डर के साथ अटैच करेंगे, साइड की सिलाई लगाएंगे और बॉटम पे फ्रिल अटैच करेंगे। बॉटम की फ्रिल के लिए ये वाली जो फैब्रिक की स्ट्रिप थी इसका एक साइड हेम कर लिया था, दूसरी साइड के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। अब ये देखें राउंड हमने ये लगानी है, एक साइड से इस तरह प्लेट डालते हुए इसको ये लगाऊंगी और दूसरी साइड पे इसको कंप्लीट करनी है। इसको एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है अगर आपने काफ़ी लेंथ में ये फैब्रिक की स्ट्रिप लगानी हो, या तो आपके पास फैब्रिक की स्ट्रिप एक्स्ट्रा हो या फिर आपने जितनी लगानी है उसको आपने सेंटर मार्क कर लें और क्वार्टर मार्क कर लें। ये देखिए एक दफ़ा मैंने फ़ोल्ड किया उसको कट लगाया, दूसरी दफ़ा फ़ोल्ड किया उसको कट लगाया। इसी तरह आपने बॉटम जहाँ भी आपने ये फ्रिल लगानी है उसका भी सेंटर भी मार्क करना है और उसका क्वार्टर भी मार्क करना है। उसको मज़ीद एक दफ़ा इस तरह तय लगाएंगे। लगाने के बाद यहाँ आप चौक से निशान लगा लीजिए, क्योंकि कटिंग से मार्क करते हुए इसकी शेप ख़राब हो रही है। तो यहाँ ये चौक के साथ ये मैंने निशान लगा दी हैं। ये टिप्स यूज़ करेंगे आपके प्लेट्स भी एक जैसे इक्वल आएंगे और फैब्रिक की स्ट्रिप भी कम नहीं पड़ेगी और ना ही एक्स्ट्रा यानी बचेगी भी नहीं। और इस तरीके से आपने ये लगाना है, एक कट एक जगह पे आएगा, हर कट हर मार्क के ऊपर आएगा। ये स्ट्रिप आपको लगा के दिखाती हूँ। ऊपर वाला ये फैब्रिक जो मैंने इसके ऊपर लगाया था एम्ब्रॉयडर्ड वाला, तो ये डबल है तो इसको मैं पहले सिलाई लगाऊंगी, या फिर इस तरह पिन के साथ फिक्स किया है तो डायरेक्ट भी इसके ऊपर फ्रिल अटैच की जा सकती है। फ्रिल को अटैच करने के लिए यहाँ ये देखिए इस तरीके से प्लेट डालूंगी और प्लेट डालते हुए हमें ये ख्याल रखना है जो फ्रिल का पहला कट है, पहला मार्क है, वो हमारे बॉटम के ऊपर जो पहला मार्क है इसके इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ क्वार्टर मार्क करने से ये बड़ी आसानी के साथ प्लेट बिल्कुल एक जैसे डलते हैं और ये आपके सामने ये मैं करके दिखा रही हूँ। ये देखिए इन छोटी छोटी टिप्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो स्टिचिंग करना बहुत ही ईजी हो जाता है और गलती नहीं होती, बार बार हमें उधेड़ना नहीं पड़ता। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें ताकि आइंदा इस तरह की कारआमद वीडियोस देख सकें। छोटी बच्चियों के फ़्रॉक के डिज़ाइनिंग आइडियाज़ और लेडीज़ ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे। ख़ास तौर पे बच्चियों के लेफ़्ट ओवर फैब्रिक पीसेस जो हैं, जो मदर के ड्रेस से बचे हुए पीसेस हैं, उनसे बच्चियों के किस तरह बनाए जाते हैं, ये जोड़ तोड़ करके। ये देखिए आपने शुरू में देखा कि किस तरह की ये बेकार सी स्ट्रिप्स थीं जिनको हम फेंक देते हैं, इन्हें बॉदर नहीं करते। और इससे इस तरह अगर आप मैनेज करके फ़्रॉक बनाते हैं तो 3 साल की बच्ची का ये डिज़ाइनर फ़्रॉक बन रहा है। 3 साल की बच्ची को ये आराम से पूरा आ जाएगा और इसको देख के कोई भी ये यकीन नहीं करेगा कि ये इतनी छोटी फैब्रिक की स्ट्रिप से बना हुआ है या हमने कपड़े में कहीं जोड़ डाला है। सब जोड़ डिज़ाइन में चेंज हो गए हैं और खूबसूरती के साथ हमने एम्ब्रॉयडर्ड जो हमारे पास पैचेस थे, एम्ब्रॉयडर्ड स्ट्रिप्स थी, कहीं भी एम्ब्रॉयडर्ड थोड़ा सा भी फैब्रिक था उसको भी हमने डिज़ाइनिंग में यूज़ कर लिया और इस तरीके से खूबसूरत फ़्रॉक स्टिच किया। ये देखिए इसे
कट लगाने से दोनों साइड पे क्वार्टर कट, सेंटर कट लगाने से, मार्क लगाने से हमारी फ्रिल बिल्कुल इक्वली यूँ बन गई है। अब मैं इस फ्रिल के ऊपर एक टॉप स्टिच लगा रही हूँ। ये स्टिच शर्ट के कपड़े के ऊपर लगा रही हूँ और बैक साइड पे जो हमारा फैब्रिक है सारा, यानी दोनों शर्ट का कपड़ा और जो हमारा फ्रिल का कपड़ा है, ये इस टॉप स्टिच के नीचे सिल रहा है। तो इससे क्या होगा, एक तो इसके थ्रेड नहीं निकलेंगे, ऊपर से ये फ्रिल बहुत ही खूबसूरती के साथ बैठ जाएगी और फ्रॉक की लुक बहुत ही अच्छी आएगी। तो इस और कॉर्नर इसके चूँकि गुलाई में थे, तो इसी शेप में, जिस शेप में ये कट हुआ था उसी शेप में फ्रिल लगाई है, उसी शेप में इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा रही हूँ। इस तरीके से ये बन गया है। ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद साइड की सिलाइयाँ रह गई हैं, साइड की सिलाइयाँ लगा दी। ये लाइन खूबसूरत सा ये ड्रेस बन के तैयार हुआ है। आप खुद देख लीजिए इसको, जो शुरू की फैब्रिक की स्टिच थी आप वो देख लीजिए और इसकी मेजरमेंट देखिए। ये 3 साल की बच्ची को ईज़िली पूरा आएगा और फैब्रिक की कीमती फैब्रिक था, छोटी-छोटी सी स्ट्रिप्स थी जिसको सँभाला हुआ था और ये कीमती फैब्रिक का ये ड्रेस फ्री ऑफ कॉस्ट बच्ची के लिए बन गया है। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आइंदा भी इस तरह की कारामद वीडियोज़ देख सकें। सिलाई से दिलचस्पी रखने वाली दूसरी बहनों को भी शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।